अरे अरे, ये क्या है? आप कहेंगे ये एक बास्केट है। मैं कहती हूँ कि ये एक बास्केट नहीं है, ये एक ज़ंबील है, उम्र वयार की ज़ंबील है। इसमें बड़े काम की चीज़ें निकलती हैं। लेसेस, सुई धागे, नलकियाँ, बटन, मोती, बड़े काम की चीज़ें इसमें से निकलती हैं। पाइपिंग, और ये वाइट लेस देखें, दामन पे लगाने वाली, बहुत ही प्यारी है। मैं आज मैचिंग कर रही थी कि जो मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ, इससे पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि मैं ड्रेसेस लेने के लिए गई हूँ। दिखाए नहीं है क्योंकि वो मैंने दिखाने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में है। तो यहाँ पे मैं मैच कर रही थी उसमें से कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं घर से मैच कर सकती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कोई ख़ास चीज़ मैच नहीं हो पाई। तो इसलिए जनाब मैं रवाना हो गई लेसेस लेने के लिए। लेसेस लेनी है और कुछ दुपट्टे वगैरह, थोड़ा सा पीको का काम है। तो जनाब तुसी भी चलो साढ़े नाल, चलिए अस्सी बाज़ार। सबसे पहले मैंने ये वाली एक स्टॉल देखा, यहाँ पे तमाम चीज़ें, हर एक चीज़ 30 रुपए में थी, लेकिन मुझे क्वालिटी कोई ख़ास नहीं लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। लेकिन यहाँ से ख़रीदी मैंने एक बहुत प्यारी चीज़, और वो थी चूड़ियाँ, बहुत ही ब्राइट कलर्स की प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ। तो बहुत ज़्यादा बाजू भर भर के तो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन 6 या 8 इतनी पहन लेती हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ़ कलर्स में जो हैं वो ले ली, हर एक कलर में 6-6 चूड़ियाँ ले ली। उसके बाद मैं आ गई लेसेस की दुकान पे, और यहाँ आके लेसेस वगैरह भूल गई जब मैंने ये एंटीक सी चीज़ें देखी मेटल में। ये बटन वाली पट्टी थी, तो इनको देखने में लग गई पहले मैं, तो इनमें से मैंने मैच की। और ये हर एक पट्टी जो है वह 200 में है। पहले तो भाई ने ये कहा कि ये 200 में है। जब बाजी ने इंटरेस्ट ले लिया तो जो पट्टी निकलती थी नया डिज़ाइन, तो उसमें 50 रुपीज़ का इजाफा होता था। ये पहली दो जो है उन्होंने 200 की बताई, फिर 250 की। उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया तो प्राइस भी बढ़ती गई है। उन्होंने 300 में बताई, ये भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने वो छोटे साइज़ वाली ली क्योंकि मेरे ड्रेस का प्रिंट ऐसा था कि उस पर ये बड़े साइज़ वाली शायद अच्छी ना लगती। तो इसमें से मैंने ख़रीद ली, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैंने कौन से ड्रेस के साथ कौन सी वाली मैच की थी। लेसेस यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी मैचिंग की मिल गई। मैंने जो सूट थे उनके दुपट्टों के साथ भी साइड पर लगाने के लिए ख़रीद ली, और मेरा पूरा इरादा था कि इस दफ़ा मैंने किसी से हेल्प नहीं लेनी, और तमाम सूट जो है वो ख़ुद सिलाई करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद स्टिच करूँगी, और स्टिच करते हुए भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर कोई मेथड सीखना चाहे कि कोई डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से की, तो वो भी शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा जो है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ड्रेस डिज़ाइनिंग की अलग से वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। आज मेरा मकसद ये था कि मैं नलकियाँ, बटन, लेसेस, जो मालूम मता ड्रेसेस के लिए चाहिए वो सब ख़रीद लूँ, और उसके बाद मैं फिर आराम से जो है वो स्टिचिंग जो शुरू करूँ। दुपट्टों के साथ ख़ास तौर पे मेरा बहुत दिल था कि मैं इस दफ़ा पीको ना करवाऊँ, बल्कि मैं लेसेस लेके आऊँ बारीक वाली, और दुपट्टे के चारों तरफ मैं वो लगाऊँ। तो इंशाल्लाह वही लगाऊँगी, जिसके साथ नहीं मैच होगा तो उसके साथ फिर मैं पीको करवा लूँगी। तो जनाब लेसेस वगैरह तो मैंने ले ली, लेकिन ये जो एंटीक वाले मैंने लिए थे ना मेटल के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और बस मेरा ध्यान इसी में लगा हुआ था कि इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी और कैसे लगाऊँगी, और लगा के इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये टसल्स थे डोरी वाले, इनका भी काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन मैंने जो डिज़ाइन सोचे हुए हैं उनमें ये कहीं फ़िट नहीं बैठ रहे थे, तो फिर मैंने नहीं लिए। और ये जो वाइट लेस है, ये जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ तब मैंने देखा, तो मैंने कहा ओहो, ये तो मैंने लेनी थी और ये मैं लेना भूल गई लेस। तो अभी क्या हो सकता है, चले फिर इंशाल्लाह चक्कर लगेगा तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि वाइट लेस तो हर एक के साथ चल जाती है और अच्छी लगती है। इसको हम डाई भी कर सकते हैं, डिज़ाइन बहुत प्यारा था इसका। और एक और ये मैंने बटन ख़रीदे, यहाँ से मेरे सूट के साथ मैरून मैच हो रहे थे, तो मैंने वो ले लिए, और बहुत ही प्यारे कलर्स थे। और मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं हर एक सूट के साथ यही वाले बटन मैच कर लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो बोरियत होगी, सबके साथ एक जैसे डिज़ाइन के लगे हुए होंगे, तो चलो डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो लेकिन बहुत प्यारे कलर्स थे इनमें, और ये ख़ास तौर पे ये जो सी ग्रीन सा है जिंक कलर में, बहुत अच्छा लग रहा था ये मुझे।
और तमाम ही कलर्स में ये पड़े हुए थे। ब्लू भी बहुत प्यारा लग रहा था, ब्लू के 2 शेड्स पड़े हुए थे। तो बड़ी अच्छी वैरायटी मुझे इनमें लगी बटन्स में, और ख़ास तौर पे जो मेटल वाली पट्टी है बटन की वो भी बहुत अच्छी थी। और लेसेस बस अच्छी मिल गई दुपट्टे के पल्लू में लगाने के लिए मैंने ख़रीदी। वो मैं आपको लगाना भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ लेसेस। तो वो बहुत सफाई से लगती हैं और बिल्कुल आसानी से लग जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जब दुपट्टे में लगाऊंगी लेस तो आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। और ये मुझे पकड़ने की समझ नहीं आ रही थी कि ये बटन किस तरह से दिखाने हैं। ये इनके नीचे जो लटक रही थी बहुत प्यारी लग रही थी। अब पता नहीं सूट पे लगेंगी तो कैसे लगेंगी। मैं दोनों दोनों तरफ से इसको चेंज करके देख रही थी, तो फिर दुकान वाले जो भाई हैं उन्होंने बताया कि ये दोनों तरह से आप लगा सकते हैं, बंच ऊपर की तरफ करके भी और नीचे की तरफ करके भी। तो मैंने ये वाली पट्टी ले ली और इसके साथ ये 3 बटन ख़रीदे। दूसरे सूट के लिए पट्टी अलग सूट पे लगेगी। बहुत ही शाइन कर रही थी और घर आके इससे भी ज़्यादा मुझे इसकी शाइन लग रही थी। इसके अलावा साथ ये जो पाइपिंग है ये मैंने ख़रीदी है। वेलवेट की एक शॉल थी मेरे पास, लास्ट ईयर मैंने ख़रीद के रखी थी, तो उसके साथ लगवानी है। तो पीको वाली दुकान से मैंने सिर्फ ये काम करवाया। बाकी मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैंने सारा कुछ खुद करना है। अब इंशाल्लाह प्लान्स पर अमल हो जाए। तो पीको वाली शॉप से मैंने सिर्फ आपको डिज़ाइन दिखाए हैं। बाकी मैंने सिर्फ वेलवेट वाली शॉल के जो अभी थोड़ी देर पहले आपको झलक नज़र आई है उसके साथ मैंने सिर्फ ये पीको लगवाई, क्योंकि ये जो शॉल है ये मेरी सिलाई मशीन के इसके ऊपर चल नहीं रही थी, पता नहीं क्या वजह है, तो इसलिए मैंने इसको बाज़ार से लगवा ली। तो बाकी जो दुपट्टे हैं उनके साथ इंशाल्लाह मैं घर पे ही अपनी कारीगरियाँ करूँगी। तो बाकी डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, पीको बहुत सस्ती थी। ये तमाम ही पीको के जो डिज़ाइंस हैं ये 150 और 200 से ज़्यादा महंगी कोई भी पीको नहीं थी। सिर्फ एक जो ये टसल वाला दुपट्टा नज़र आ रहा है, इसके अलावा बाकी तमाम ही 150 और 200 और कुछ 100 में थी। और ये टसल वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फैंसी दुपट्टों के साथ ही अच्छा लगता है, तो मैं तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ। तो अभी ये मैं अपनी पट्टी आपको दिखा रही थी क्योंकि मैंने हाथ में ही पकड़ी हुई थी। इसके अलावा जनाब नलकियाँ भी मैच हो गई। जो ड्रेसेस के साथ अला बला अलम वलम लेना था सब ले लिया। नलकियाँ मैच कर ली, डोरी, पीको, पाइपिंग, लेसेस, बटन सब कुछ आ गया। अब जनाब सबसे बड़ा मरहला बाकी है जो कि है स्टिचिंग का। इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल होगा और आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।